वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एडहेसिव्स। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज हम एडहेसिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर एडहेसिव्स। तो एडहेसिव इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर पार्ट्स सो एज टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। यानी कि एडहेसिव एक सब्सटेंस है जिसको दो सरफेसेस को आपस में ज्वाइन करके इकट्ठा रखने के लिए एक्ट एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो सरफेस जिस पे हम एडेसिव लगाते हैं वो दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और जब एडेसिव ड्राई कर जाता है या इसका क्योरिंग टाइम पूरा हो जाता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है दोनों सरफेसेस के बीच में, सो दैट बोथ द यूनिट्स एक्ट एज अ नाउ सिंगल यूनिट। तो ये हो गई एडहेजन की बात। फिर एडहेजन क्या होता है? तो एडहेजन इज अ स्पेसिफिक इंटरफेशियल फिनोमिना pertaining to the degree to which the surface of two different materials are attracted to each other। यानी कि एडहेजन जो है ये चिपकने की एक जो है फिनोमिना है जिसमें दो अलग अलग सर्फेसेस के जो मटेरियल होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस अट्रैक्शन में जो बॉन्ड बनता है वो कितना स्ट्रांग है ये डिसाइड करता है कि आपका एडहेसिव कितना अच्छा है। सो एडहेजन इज बेसिकली attraction of surface of two different materials towards each other। अब ये बात हो गई एडहेजन की। तो एडहेसिव के एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द एडहेसिव? तो सबसे पहला एडवांटेज है एडहेसिव्स हैव एन एडवांटेज ऑफ distributing the stress over a large area of the joint as compared to rivets and bolts। यानी कि एडहेसिव लगा के जब हम सरफेस को चिपकाते हैं तो इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं ये लार्ज एरिया पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से जो इसके फेलियर की जो संभावना है वो कम होती है एज कंपेयर टू फास्टनर या रिवेट्स। उसके बाद सेकेंड इसका जो है एडवांटेज, इट रिड्यूसेस गैल्वेनिक कोलिजन बिटवीन डिसिमिलर मेटल्स। इसमें होता क्या है कि ये दोनों सरफेसेस को चिपका देता है तो सरफेस के मटेरियल को चेंज नहीं करता है, जबकि होता क्या है कि रिवेट्स या नट एंड बोल्ट जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक छेद को ड्रिल करना पड़ता है जिससे जो ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है मटेरियल के ऊपर की वो हट जाती है, और जो आपका मटेरियल है वो कोलिशन और एटमॉस्फेरिक एक्शन के एक्सपोज हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि नट एंड बोल्ट अलग मटेरियल का होता है और दो सरफेसेस जिनको हम इस नट बोल्ट को यूज करके ज्वाइन कर रहे होंगे वो अलग मटेरियल का होगा, तो दो डिसिमिलर मटेरियल्स आ जाते हैं और इनके बीच में गैल्वेनिक कोलिजन होने की संभावना रहती है जो कि एडहेसिव के इस्तेमाल करने से नहीं होती है। जो थर्ड इसका एडवांटेज है, इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू सीमेंट टुगेदर एक्सट्रीमली थिन शीट्स। यानी बहुत पतला पतला पेपर भी अगर है तो उसको भी हम एडहेसिव यूज करके चिपका सकते हैं, जहां पे रिवेट्स नट्स एंड बोल्ट्स का इस्तेमाल जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द एडहेसिव। अब बात करते हैं कि फॉर अ मटेरियल टू परफॉर्म एज एन एडहेसिव व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स। यानी कि कोई अगर मटेरियल है वो एडहेसिव की तरह काम कर रहा है तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो सबसे पहला है इट मस्ट वेट द सरफेस। यानी कि कोई मटेरियल अगर एडहेसिव की तरह काम कर रहा है तो सरफेस को वेट करना चाहिए, दैट इज इट मस्ट फ्लो आउट ओवर द surfaces that are being bonded, displacing all air and other contaminants that are present। दूसरा जो प्रॉपर्टी या रिक्वायरमेंट होना चाहिए टू एक्ट एज एन एडहेसिव, इट मस्ट अडहेयर टू द सरफेस, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड मस्ट फॉर्म बिटवीन द सरफेस ऑफ द एडहेसिव एंड द सबस्ट्रेट स्टे इन पोजीशन एंड बिकम टैक्टिक। तो ये हो गया सेकेंड रिक्वायरमेंट का। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट डेवलप स्ट्रेंथ, द मटेरियल मस्ट नाउ चेंज इट्स स्ट्रक्चर टू बिकम स्ट्रॉन्ग और नॉन टैक्टिव बट स्टिल अडेरेंट। यानी कि जो मटेरियल है वो जो है जब एप्लीकेशन के बाद जब सूखता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, नॉन टैक्टिव होना चाहिए लेकिन चिपका रहना चाहिए। इट मस्ट अडहेयर टू द सरफेस। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है किसी भी
मटेरियल को एडेसिव होने की, वो है इट मस्ट रिमेन स्टेबल, यानी कि वो स्थिर होना चाहिए। द मटेरियल मस्ट रिमेन अनअफेक्टेड बाय एज, environmental conditions and other factors as long as the bond is required। तो इसका मतलब ये है कि जो एडेसिव है ये एनवायरमेंटल कंडीशन से या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से समय के साथ इसका डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एडेसिव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडेसिव बेसिकली 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडेसिव इज कोहेसिव स्ट्रेंथ, सेकंड प्रॉपर्टी इज अडहेरेंस, थर्ड इज फ्लूइडिटी, fourth property is wettability of the substrate, and fifth property is creep, that is tendency to flow under tension। cohesive strength मतलब जो मॉलिक्यूल दो सरफेसेस को मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना या दो सरफेसेस के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करना। अडेरेंस मतलब सरफेस के साथ स्टिक करना। फ्लूइडिटी मतलब इसको अप्लाई करते समय ये फ्लो हो सके सरफेस के ऊपर। वेटेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये जो आपका एडेसिव है ये सरफेस के ऊपर स्टिक करना चाहिए। और क्रीप का मतलब हो गया टेंडेंसी टू फ्लो अंडर द टेंशन। सो दीज आर द सम ऑफ द specific requirements of an adhesive। These are the properties of adhesives। तो अब हम लोग बात करते हैं वेरियस थ्योरीज के बारे में दैट जस्टिफाई द फिनोमिना ऑफ एडहेशन इन एडहेसिव्स। तो बेसिकली देर आर थ्री थ्योरीज। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ADSOR PTION, absorption theory. Second is electrical theory and third is diffusion theory। ये तीन थ्योरीज हैं दैट जस्टिफाई द फिनोमिना ऑफ एडहेशन इन एडहेसिव्स। तो फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं दैट इज एड्जॉर्प्शन थ्योरी। इसमें इन द एड्जॉर्प्शन थ्योरी द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मटेरियल इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द केमिसॉर्ब्ड और फिजिसॉर्ब्ड एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पीसीज दैट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस। यानी कि इट्स थ्योरी में जो हमारा जो एडिशन का जो क्वालिटी है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द केमिसॉर्ब्ड एंड फिजिसॉर्ब्ड एटॉमिक particle behavior at the interface that is from the surface। सेकेंड जो थ्योरी हमारी है दैट इज इलेक्ट्रिकल थ्योरी। सो इन दिस थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द एडहेसिव अट्रैक्शन फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एट द इंटरफेस। यानी कि जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके टर्म्स में एडेजन को एक्सप्लेन किया जाता है। जो थर्ड थ्योरी ऑफ एडेजन है दैट इज डिफ्यूजन थ्योरी। इन दिस थ्योरी एडेजन इज attributed to intermolecular entanglement at the इंटरफेस। यानी कि सरफेस पे जो आपका इंटरमॉलिकुलर इंटेंगलमेंट होता है उसके आधार पर डिफ्यूजन थ्योरी अपना एडेजन कॉन्सेप्ट को जो है वो बेस करता है। तो ये बात हो गई तीन थ्योरीज की दैट जस्टिफाई द फिनोमिना ऑफ एडहेशन। अब डिसएडवांटेज क्या है एडहेसिव्स के? तो पहला है इट्स पुअर रेजिस्टेंस टू पील। सेकंड इज इट्स प्री एप्लीकेशन रिक्वायर cleaning of the surface thoroughly। Third is care should be taken in the application of adhesive, and the fourth is time requirement for forming the bond। So these are the four disadvantages of the using adhesives। फिर कभी भी adhesive लगाना हो तो हमको surface को तैयार करना पड़ता है। First step is preparation of the surface। So the surface preparation is the process whereby the adherent surface is cleaned और केमिकली ट्रीटेड टू प्रमोट बेटर एडिशन। यानी कि जिन दो सर्फेसेस को अडेयर करना होता है उनको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, चाहे फिजिकल कपड़े से आप साफ़ करिए चाहे केमिकल का इस्तेमाल करिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एडेसिव एंड नेचर ऑफ द सरफेस। द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट मस्ट बी क्लीन, रीजनेबली स्मूथ, केमिकली रिसेप्टिव टू चूज द एडेसिव। तो ये हो गया सरफेस प्रिपरेशन का। जनरली हम लोग तीन तरह की सरफेसेस को जो है डील करते हैं। तो पहला होता है वुडन सरफेस, दूसरा होता है मेटेलिक सरफेस और तीसरा होता है नॉन मेटेलिक सरफेस। तो पहले बात करते हैं वुडन सरफेस की। तो वुडन सरफेस में जो है जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो जनरली रेजिन या वैक्स होते हैं, इनको रिमूव करना चाहिए। फिर सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, कोई डर्बिस वगैरह है तो उसको हटाते हैं, फिर एडहेसिव को अप्लाई करके और इसको स्टिक करते हैं। इसी तरह मेटेलिक सरफेस है तो मेटेलिक सरफेस पे जो कंटेमिनेट्स हो सकते हैं वो ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, ऑयल है। सो दीज आर दी सम ऑफ दी
कंटेमिनेंट्स, इनको क्लीन करना होता है, सरफेस प्रिपेयर करना होता है। सरफेस प्रिपेयर करने के बाद, सरफेस प्रिपेयर करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्रेसिव ब्लास्टिंग का। इसके बाद इसमें जो है हम लोग को एडेसिव अप्लाई करके और फिर हम लोग दो सरफेसेस को एडहेयर करते हैं, स्टिक करते हैं। तीसरा जो नॉन मेटेलिक केस है, इसमें भी सरफेस को हमें क्लीन करना पड़ता है, और सरफेस प्रिपरेशन के लिए जो है सॉल्वेंट, केमिकल या एब्रेसिव क्लीनिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग के बाद फिर अगेन वी अप्लाई द एडेसिव, और दोनों सरफेसेस को फिर हम स्टिक कर देते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड नेचर ऑफ द एडेसिव। तो ये बात हो गई तीन तरह के मटेरियल्स के एडेजन की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडेसिव्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडेसिव्स। तो पहला है नेचुरल एडेसिव्स। नेचुरल एडेसिव्स में जो है अगेन आपके पांच टाइप होते हैं: स्टार्च एंड डेक्सट्रिन, जेलेटिन दैट इज एनिमल, फिश एंड वेजिटेबल ग्लूज, थर्ड इज एसफाल्ट एंड ब्यूटिमन, फोर्थ इज नेचुरल रबर, और जो फिफ्थ है ये आपका रेजिन एंड शेलिक है। तो स्टार्च एंड डेक्सट्रिन जो है, दीज आर मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम सेरेल्स और रूट्स सच एज कॉर्न, व्हीट, टोपिका, सैगो। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसके, वो है पॉलीसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स लॉन्ग चेन glucose units. So in the photograph you can see some of these adhesives and their application. अब हम बात करते हैं जो है द मेन यूज फॉर दीज एडेसिव्स इज पेपर इंडस्ट्री, वेयर दे आर यूज्ड इन मल्टी वॉल बैग्स, corrugated paper. Dextrin is a dry roasted starch used in used in remoistenable adhesives. तो ये नेचुरल एडेसिव का यूजेस हो गया। डेक्सट्रिन जो है ये soluble gummy substance है obtained by hydrolysis of starch. Dextrin adhesives bond well to porous surfaces but are not water resistant and have a slow setting time. They are they have a lower cost alternative and clean up better than water based resins. So starch based resins जो होते हैं ये derived from cereals और roots such as corn, wheat, tropica, sago, और जो dextrin है it is produced by enzymatic hydrolysis of starch used commercially as adhesives. तो ये बात हो गई हमारी नेचुरल एडेसिव की। अब प्रोसीजर टू मेक डेक्सट्रिन ग्लू, तो इसका हम लोग ये वीडियो देखते हैं, हाउ टू मेक द डेक्सट्रिन ग्लू। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डेक्सट्रिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्टार्च। इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये रहा स्टार्च का पाउडर। डेक्सट्रिन एक ग्लू होती है या फिर इसको एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 100% स्टार्च चाहिए। यहाँ पे हमें कोई फ्लोर नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ स्टार्च ही चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्च है यहाँ पे हमारा, इसको हम डाल लेते हैं किसी पैन में, और इसको अब हम हीट करेंगे इंडक्शन के ऊपर। और काफ़ी स्लो प्रोसेस होने वाला है ये। जो बचा हुआ है हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह से रख देंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है तो काफ़ी टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि अगर हमने इसको जल्दी अगर हम इसको पकाएंगे तो यहाँ पे ये जल जाएगा काफ़ी आसानी से। हमें इसको जलाना नहीं है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये डेक्सट्रिन बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इससे काफ़ी डिफरेंट होती है स्टार्च से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको लो यहाँ पे पावर में इसको हीट करते हैं। और मैं आपको टाइम भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना टाइम मुझे इसमें लगा बनाने में इसको। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको हीट करना।
तो यहाँ पे मैं आपको टाइम बता दूँ तो यहाँ पे 3:41 हुए हैं अब तक। तो चलिए देखते हैं कितना इसमें टाइम लगता है। और इसको हमें कंटिन्यूस यहाँ पे हिलाते भी रहना है ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए। और जब ब्राउन कलर होने लगेगा तो इसका फ्लेम थोड़ा हम और कम कर देंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसा छोड़ दिया ऐसे ही और हिलाया नहीं तो ये जल जाएगा, काफ़ी जल्दी जल जाता है ये। तो टाइम हो गया 4:12 और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन इसमें कलर आने लगा है। तो आधा प्रोसेस हमारा हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर और इसको हीट करते हैं और देखते हैं कि कितना और टाइम इसमें लगेगा। तो अभी टाइम हो गया 4:33 और यहाँ पे हमारा डेक्स्ट्रिन रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं और इसको छान के रख लेते हैं एक कंटेनर में। तो इसको छानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जले हुए थोड़े पार्टिकल्स रह ही जाते हैं, क्योंकि जितना मर्जी आप केयर कर लें थोड़ा बहुत जो जल ही जाता है। तो उसको छान के जो हमें काफ़ी अच्छा इसमें पाउडर मिल जाता है और जो प्योर डेक्स्ट्रिन है। तो चलिए बाकी को भी छान लेते। तो यहाँ पे हमारा डेक्स्ट्रिन रेडी है और थोड़ा सा ये यहाँ पे कलर इसका वाइट लग रहा था तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का है। देखिए मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब इसका कलर आपको येलो दिखाई दे रहा होगा। तो हमें ऐसा ही इसको बनाना है। तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं कंटेनर में। अब हम बात करते हैं जेलेटिन की। सो बेसिकली जेलेटिन आर ग्लूज और एडहेसिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, फिश, वेजिटेबल ग्लूज, proteins which are derived from the hydrolysis of either collagen or soya flour or by separating casein from skim milk. दूसरा जो एनिमल ग्लू है, एनिमल ग्लूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन्स एंड हाइड्स. दे आर यूज इन गम टेप, टेक्सटाइल्स एंड द पेपर इंडस्ट्री सच एज बुक बाइंडिंग एंड केस मेकिंग. तो ये बात हो गई जेलेटिन की. सीजियंस फ्रॉम स्किम मिल्क आर यूज्ड इन वुड टू बॉन्ड वुड्स. Soybean glues are used in paper bags, making glue from milk, and blood glues are mainly used in veneering and polywood. उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसफाल्ट एंड ब्यूटमन की. सो दीज आर हाई फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल्स मेड used as sealant rather than adhesives, except in bonding of coarse grade paper to produce waterproof building paper. फिर बात करते हैं नेचुरल रबर की. नेचुरल रबर इज डिराइव्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री. द रॉ लेटेक्स इज कलेक्टेड एंड कंसंट्रेटेड एंड either solid or latex or coagulated latex and solid as solid for solvents. So these are basically natural adhesives.
adhesives made from a natural rubber, which is essentially polyisoprene, are very tacky and are used in pressure sensitive applications or where long bond times and tack are required, such as tapes, ceramic tile adhesives, flooring adhesives. तो ये बात हो गई नेचुरल रबर एडेसिव की। अब बात करते हैं रेजिन और शेलिक की। सो नेचुरल रेजिन हैव बीन यूज्ड एज एडेसिव्स, शेलिक इज यूज्ड इन बॉन्डिंग माइका splittings to form mica board. They are used as abrasives, used in abrasives. Gum arabic is used in remostinable adhesives. Copal gums are used in spirit soluble lino cements. अब हम लोग बात करते हैं सेमी सिंथेटिक एडेसिव के बारे में। तो बेसिकली सेमी सिंथेटिक एडेसिव जो है ये सेल्यूलोसिक एडेसिव्स होते हैं। सो व्हाट आर सेल्यूलोज? Cellulose is the structural element of plant and it is a polymer made up of glucosidal rings joined by oxygen. The glucosidal ring contains 3 hydroxyl groups which are reacted to form the various derivatives. Ethers and esters can be formed to give either water soluble or solvent soluble polymers. तो ये बात हो गई सेलुलोज की, which is found as a structural element of plants. इससे सेलुलोसिक एडेसिव से हम क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट मेनली इट इज़ अ क्लियर जनरल पर्पस एडेसिव, हैंडीमैन एडेसिव। फिर सेलुलोज एसीटेट ब्यूटीरेट, ये क्या होता है? पेपर टू पेपर या प्लास्टिक टू प्लास्टिक एडेसिव होता है, यानी कि पेपर से पेपर को चिपकाने के लिए, पेपर को प्लास्टिक पे चिपकाने के लिए, एडेसिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है मिथाइल सेलुलोज, तो ये जो है लेदर पेस्ट टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वॉलपेपर पेस्ट। तो जो मिथाइल सेलुलोज होता है ये लेदर के लिए एडेसिव का, लेदर को चिपकाने के लिए एडेसिव की तरह इसमें इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड द श्रिंकेज। उसके बाद फिर होता है इथाइल सेलुलोज। सो दीज आर लो टेम्परेचर एडेसिव्स। तो ये बेसिकली 4 तरह के सेमी सिंथेटिक एडेसिव्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक एडेसिव्स के बारे में। तो बेसिकली जो सिंथेटिक एडेसिव्स हैं इनकी कई कैटेगरीज हैं, जैसे विनाइल एडेसिव, एक्रेलिक्स, रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस, सिंथेटिक रबर, एल्डिहाइड कंडेंसेशन रेजिन, इपॉक्साइड्स रेजिन, अमीन बेस रेजिन्स, पॉलिस्टर रेजिन्स और पॉलीफिन पॉलीमर। तो व्हाट इज विनाइल? सिंथेटिक एडेसिव में व्हाट इज विनाइल? द विनाइल इज ईस्टर मेनली the vinyl ester family is one of the more polymers not only for coating industry but also used in adhesive industry. The number of vinyl derivatives is very large and have some specific properties. Some members are produced either as an emulsion or solvent soluble type. तो पहला होता है इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट, जनरली पेपर कन्वर्टिंग, पैकिंग, वुड, लेदर, टाइल एंड होम हैंडीमैन एडेसिव्स। फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल एडेसिव्स होते हैं, पेपर एप्लीकेशन, टेक्सटाइल्स में यूज होता है। पॉलीविनाइल ब्यूटराइल, ये लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लासेस पे इस्तेमाल होता है। पॉलीविनाइल जो है फॉर्मल एडेसिव्स, वायर इनेबल। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप एडेसिव्स। पॉलीविनाइल ईथर, प्रेशर सेंसिटिव टेप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक एडेसिव्स में एक्रेलिक्स जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द विनाइल्स बट दे हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. They can be produced either as a emulsion or solvent soluble. They are used as pressure sensitive adhesives in flooring, paper lamination, textile and flocking adhesives. So these are the some of the places where आपका जो है synthetic adhesives में acrylic are used. तो दोस्तों सिंथेटिक एडेसिव में, एक्रेलिक्स में जो है हमारा डिस्कशन फ्लॉकिंग एडेसिव्स के साथ यहीं पे खत्म होता है. अब हम अपने इस टॉपिक को एडेसिव्स के पार्ट फर्स्ट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं.
इसका कंटिन्यूशन जो है सेकंड पार्ट में है, जिसमें इसके आगे सिंथेटिक एडेसिव्स के जो और भी वेरिएंट्स हैं, वेराइटीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस डिस्कशन पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।